नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस अप्रैल माह के शुरुआत में ही यानी कि 1 अप्रैल को कुछ ऐसा ग्रहों का संयोग बन रहा है जो कि बेहद खास होने वाला है, क्योंकि 1 अप्रैल को बुध का राशि परिवर्तन होने वाला है। बुध ग्रह मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जो कि बुध की नीच राशि मानी जाती है। नीच राशि में बुध का गोचर कई तरह के अच्छे परिणाम देने वाला साबित होगा। नवग्रहों में इन्हें राजकुमार का पद दिया गया है और ये एक बहुत ही सौम्य और शुभ ग्रह हैं। सबसे छोटे ग्रह माने जाते हैं और सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक हैं। और कुंडली में ये हमारी बुद्धि, हमारे रिश्ते, हमारे शरीर की त्वचा, हमारी वाणी, हमारी योग्यता, यात्रा, गणित, ज्योतिष, लेखन, इन सभी चीजों के कारक ग्रह हैं। साथ में प्रेम के कारक ग्रह भी बुध ही माने जाते हैं। सबसे तेज गति से चलने वाले ग्रह हैं। लगभग 15 दिनों में अपनी राशि परिवर्तित कर लेते हैं। अब 1 अप्रैल से और 16 अप्रैल तक ये मीन राशि में बैठेंगे, जो कि इनकी नीच की राशि है। तो नीच राशि में बैठकर ये नीच भंग राजयोग बनाने वाले हैं। और ये नीच भंग राजयोग धनु राशि के लोगों के ऊपर किस तरह का प्रभाव देगा, किस तरह के परिवर्तन आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे, इस वीडियो में हम सब कुछ विस्तार से जानेंगे। क्योंकि इन बीच में जो 1 से और 16 अप्रैल तक का समय है, इस बीच में और भी ग्रह होंगे जो कि राशि बदलेंगे एक एक करके, और उनका भी परिवर्तन अब देखने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि 1 अप्रैल से क्या क्या खास आपके जीवन में होने वाला है। आपके जीवन से प्रत्येक क्षेत्र में, शिक्षा, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, आपका करियर, आपकी नौकरी, हर चीज के बारे में। बस आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहेंगी। दोस्तों, 1 अप्रैल बुध आपके राशि के तीसरे भाव में जाएंगे, चौथे भाव में जाएंगे। और धनु राशि के लोगों के लिए इस भाव को सुख भाव कहा जाता है। और 7वें और 10वें भाव के आपके स्वामी भी हैं। 7वां भाव होता है साझेदारी का, दाम्पत्य जीवन का, व्यापार का। और 10वां भाव तो आपके कार्य क्षेत्र का भाव होता है। और देखिए, यहां जो सबसे बड़ी चीज होगी वो ये होगी कि 10वें भाव में बैठकर बुध आपके सप्तम दृष्टि से देखेंगे, 10वें भाव को सप्तम दृष्टि से देखेंगे। तो कई तरह के परिवर्तन होंगे यहां आपके लिए। अब धनु राशि के लोगों को इस 1 अप्रैल से सफलता मिलनी तो निश्चित है। सफलता मिलने की संभावनाएं सबसे अधिक होने वाली हैं। किस तरह से होंगी, किस तरह के लाभ अब आपको देखने को मिलेंगे। तो पदोन्नति जो काफी लंबे समय से रुकी हुई थी, वहां वृद्धि के योग बनेंगे। वेतन वृद्धि होगी या पदोन्नति होगी, इनमें से कुछ ना कुछ जरूर होने वाला है। और सबसे अधिक तो आपका जो जीवन साथी है उसकी उन्नति होने का योग है। जीवन साथी की उन्नति होगी, जिससे घर परिवार में समृद्धि बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। यहाँ आपका जो पारिवारिक जीवन है वो सबसे अधिक उत्तम रहने वाला है। बहुत अनुकूल समय है, और जो इस अनुकूल समय का लाभ उठा जाएगा उसके लिए तो ये गोल्डन समय हम आपके लिए कह सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, 10वें भाव का स्वामी है बुध, और 10वें भाव को दृष्टि करेगा, जिसके चलते कर्म क्षेत्र का स्वामी कर्म क्षेत्र पर दृष्टि करेगा, सप्तम पर दृष्टि करेगा। तो यहाँ आपके जो कामकाज होंगे, नौकरी करते हैं आप, बिजनेस करते हैं आप, तो काफी मात्रा में आपको यहाँ प्रशंसा मिलेगी, आपके काम की सराहना होगी। और इसका जो परिणाम होगा वो आपके साहस में वृद्धि करेगा, आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। और जब व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है, उसके अंदर साहस होता है, तो वो हर काम को करने के लिए तैयार होता है, हर काम को वो बखूबी कर पाता है, अपने कामकाज में आगे बढ़ता है। अब व्यापारियों की देखिए, अगर हम कहें तो व्यापारी लोगों के लिए भी ये स्थिति शुभ रहेगी। अब 1 से 16 अप्रैल तक बुध जो हैं वो मीन राशि में बैठेंगे, लेकिन इस बीच में कई ग्रह ऐसे हैं जो राशि बदलेंगे। जैसे 6 अप्रैल को गुरु का राशि परिवर्तन हो जाएगा। गुरु जो है वो कुंभ राशि में आ जाएंगे, आपके तीसरे भाव में।
10 अप्रैल को शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा और 16 अप्रैल को बुध का भी होगा, शुक्र का भी होगा, तो बुध का भी होगा और सूर्य का भी होगा। तो यहाँ तो जो परिवर्तन है वो आपके लिए जो योग निर्मित कर रहे हैं वो बड़ा अच्छा है। और नीच भंग राजयोग आपके लिए बना ही है, जो कि उत्तम फलों की प्राप्ति कराएगा। इस समय जो आप निवेश करते हैं वो निवेश लंबे समय का होना चाहिए, जो आपको बड़ा मुनाफा देकर जाएगा और आपकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी बेहतर रहेगी। ऐसे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करने के लिए सारा धन एक ही व्यापार में लगाने की बजाय अपने व्यापार में विस्तार के लिए प्रयास करना है। छोटे छोटे अमाउंट में आपको निवेश करना है। और अगर आप नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसकी योजना आप बना रहे हैं तो आपके लिए साझेदार मिल सकते हैं। साझेदार में आप काम करना चाहते हैं तो नए साझेदार आपको मिलेंगे और उन साझेदारों के साथ मिलकर आप अपने व्यापार को आगे लेकर जा सकते हैं। अब बुध आपके सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी सी जो है ना, तो आपको परेशानियां हो सकती हैं। छोटी छोटी सी चीज़ें होंगी जिन पर आपको ध्यान रखना होगा। जैसे आप प्रेम संबंध में हैं तो प्रेम संबंध में आपको छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद हो सकता है, या अपने साथी से आपको छोटी छोटी बातों पर बहस नहीं करनी है, क्योंकि ये जो छोटे विवाद होते हैं ये किसी बड़ी गलतफहमी का कारण बन जाते हैं। सबसे पहले ऐसी परेशानियों को हल करें, उनको हल करने की आवश्यकता होगी और तब आप अपने साथी की बातों पर विश्वास करेंगे। अब आपकी माता के लिए ये गोचर बड़ा शुभ है। चौथा भाव है तो माता का भी भाव है, माता के लिए बहुत शुभ रहेगा। इस समय अगर आपकी माता को कोई बड़ा लाभ प्राप्त होने की संभावना बन रही है। अगर आपकी माता वर्किंग है, बिजनेस करती हैं, नौकरी करती हैं, अपना कोई काम करती हैं, तो उनको बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद बनी हुई है, या फिर माता को आपकी कुछ जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ लाभ मिलने की भी आशंका बनी हुई है। अब इस राशि के कुछ जातक ऐसे होंगे जो अपने शौक, अपनी रुचि पर ध्यान देंगे, जिसके चलते वो अपने शौक के बलबूते पर एक पहचान बना पाएंगे। आप इस समय कुछ प्रकृति के प्रति जागरूक भी रहेंगी। पेड़ पौधे लगाना, उनकी सेवा करना, घर के बाहर बालकनी में छोटा बगीचा बनाना, ऐसी चीज़ों की तरफ भी ध्यान देंगे। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय काफ़ी अनुकूल बना हुआ है, क्योंकि सप्तम 10वें भाव के स्वामी हैं और दृष्टि भी है वहाँ, तो आप पढ़ाई की तरफ भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, तो विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा है। अब आपकी अगर स्वास्थ्य को देखें तो स्वास्थ्य के लिहाज से आपको शारीरिक गतिविधियों पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ परेशानी हो सकती है शरीर से जुड़ी हुई। तो स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, किसी भी चीज़ को छोटा ना समझें, इग्नोर ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। और पेड़ों की जो आप देख रेख करते हैं, पौधों की, वो आपके लिए बड़ी हितकर साबित होगी, क्योंकि हरी चीज़ों के स्वामी होते हैं बुध। तो पेड़ पौधों की सेवा करना आपके लिए बहुत ही सुंदर रहेगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।